हेलो स्टूडेंट्स, द एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स क्लास 12 में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5 सॉल्व कर रहे थे हम। लेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से इस वीडियो में, बट जो बच्चे नए आए हैं चैनल पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या कमेंट सेक्शन चेक करिए। ओके, तो आपको इस चैप्टर का पूरा लिंक मिल जाएगा। पार्ट 1 से चीज़ें आपको मिल जाएंगी या इसके पहले के क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए हो तो वो भी मिल जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए कि अगर cos थीटा इज इक्वल्स टू 0 होता है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्लास 11 में हमने पढ़ा था। तो ये थीटा क्या होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू 2n+1 π/2 वेयर n क्या होता है? इंटीजर। ठीक है, तो ये बात आपको मैं आशा करता हूँ पता होगी। इंट्रोडक्शन में हमने कई बार बात करी। क्वेश्चन में कहता है एट व्हाट पॉइंट्स, फोकस करिए, कह रहा है कि ऐसे कौन से पॉइंट्स होंगे इन द इंटरवल दिस, इस क्लोज इंटरवल 0 से 2π में ऐसे कौन से पॉइंट्स होंगे जहां पर sin 2x मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है। ओके, तो एट व्हाट पॉइंट्स इन द क्लोज इंटरवल 0 to 2π डज द फंक्शन sin 2x अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो आइए हम फाइंड करते हैं। देखिए सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट ये जो sin 2x है इसको हमने f(x) के इक्वल अज्यूम कर लिया। f(x) इज इक्वल्स टू sin 2x। नाउ हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, तो f'(x) इज इक्वल्स टू साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos। तो sin 2x का क्या होगा? cos 2x। फिर 2x का करोगे तो कितना आएगा? 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया। ठीक, अब क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए इस 2 × cos 2x को 0 के इक्वल हम रखेंगे, बट 2 तो 0 हो नहीं सकता है, तो cos 2x को 0 होना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स cos 2x इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट। और cos 2x इज इक्वल्स टू अगर 0 है तो यही वाला रूल लग जाएगा, यानी कि cos थीटा अगर 0 है तो थीटा, अब देखो थीटा की जगह हमारे पास क्या आ रहा है? थीटा की जगह हमारे पास क्या आ रहा है? 2x आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि जो 2x है, यानी कि थीटा जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए? वो होना चाहिए 2n+1 π/2 के इक्वल। ओके, तो 2n+1 π/2 के इक्वल, बट हमको तो x की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, तो डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, यहाँ भी 2 से डिवाइड करिए और लेफ्ट में भी और राइट में भी। ओके, तो 2 से हमने लेफ्ट में डिवाइड किया, 2 से हमने राइट में डिवाइड किया। जब यहाँ पे 2 से आप डिवाइड करोगे तो यहाँ π/2 की जगह क्या हो जाएगा? π/4, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 से डिवाइड करने मतलब। ठीक है, तो यहाँ 2 से 2 गया और x इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास? 2n+1 और π/4। अब हम क्या करेंगे, हम n क्या होता है? इंटीजर, तो हम इंटीजर लेना शुरू करते हैं। चलिए, तो n अगर हमने 0 लिया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखिए 2 × 0, 0+1 1, 1 × π/4 π/4, तो x की वैल्यू आई हमारे पास क्या? π/4। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास कैसे आएगी? x इज इक्वल्स टू n की वैल्यू आप 1 रखिए, तो 2 1 2 +1 3, 3 π/4, तो 3 π/4। अब बच्चे बोलेंगे सर n की नेगेटिव वैल्यू आप नहीं रख रहे हो। अगर आप n की नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो जरा इस इंटरवल का ध्यान करिए, इस इंटरवल को आप फोकस करिए। अगर आप नेगेटिव वैल्यू रखोगे, चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर आपने n की वैल्यू -1 रखी, क्योंकि n इंटीजर है ना, तो आप -1 भी रख सकते हो। तो अगर आपने n की वैल्यू -1 रखी तो 2 × -1 ये क्या हो जाएगा आपका? -2 और -2 +1 -1 और -1 × π/4 -π/4। अब आप ध्यान से चेक करिए, जो -π/4 है तो नेगेटिव एंगल आ गया, ये तो 0 के पीछे चला गया, तो ये इस क्लोज इंटरवल में नहीं आएगा, यानी कि -π/4 डज नॉट बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल 0 to 2π, करेक्ट। इसलिए हम n की नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर नहीं लेंगे। तो आपको इंटरवल का भी ध्यान रखना है कि जो आप x निकाल रहे हो वो इंटरवल में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये जो π/4 आया है, ठीक है, तो ये π/4 इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इफ दिस π/4 बिलोंग्स टू दिस क्लोज इंटरवल, और ये 3 एक्चुअल में π/4 का मतलब स्टूडेंट्स होता है 45 डिग्री। ठीक है, कैसे निकालेंगे वो आपको पता होगा। 180/π से इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, इसको 180/π से मल्टीप्लाई करोगे तो 3π/4 का मतलब होता है 135 डिग्री, आई थिंक। यस, आप निकाल लीजिएगा। अब नेक्स्ट वैल्यू अगर हम निकालें तो n की वैल्यू हमने क्या रखी थी? और 0 पुट करी थी, फिर 1 पुट करी थी, अब 2 पुट कर, n की वैल्यू 2 पुट करो, नेगेटिव नहीं रख सकते हो, मैंने आपको बताया। 2 to the 4 +1 5 π/4, तो आ जाएगा x का वैल्यू कितना? 5 π/4। 5 π/4 का मतलब पता है क्या होता है? 180/π से इसको मल्टीप्लाई करो, पाई से पाई कैंसिल होगा, बाकी आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 225 डिग्री होता है इसका मतलब। ठीक है, और x देखो ये रेडियन में और ये डिग्री में। मैं बता इसलिए रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा आ जाए, क्योंकि 0 से 2π 360 डिग्री होता है, तो 0 से 360 डिग्री के बीच में ही तो आता है 225 और 135 डिग्री। इसलिए हम x की ये सारी वैल्यूज़ ले रहे हैं, क्योंकि ये सारी जो x की वैल्यूज़ हैं ये इस इंटरवल को बिलोंग कर रही हैं। अब n की वैल्यू 3 लो, तो 2 3 6 +1 7 π/4, तो आ गया हमारे पास क्या?
ऐसा मैंने आपको क्वेश्चन एक शायद करके भी दिखाया है जब मैं इंट्रोडक्शन कर रहा था इस एक्सरसाइज का तब। तो 7π/4 का मतलब होता है आई थिंक 315 डिग्री। ओके, आप इसको सॉल्व करिएगा, 180/π से मल्टीप्लाई करो यार, इसको पता चल जाएगा। अब 315 जो है वो 0 से 360 के बीच में ही तो आता है, तो बिल्कुल सही। अब हम n की वैल्यू कितनी लेते हैं, n की वैल्यू हम लेते हैं कितनी, कहाँ तक ले ली हमने, 3 तक ले ली। 4 लो, 2 4 8 + 1 9π/4। तो x = 9π/4, ये 2π से बड़ा है, चेक कर लो, ये 2π से बड़ा है, इसको डिवाइड लगाओ ना, 9/4 क्या होता है 2 पॉइंट समथिंग पाई, जो होगा 2π से बड़ा ही तो होगा। फिर भी आप इसको डिग्री में चेंज करके देखिएगा, ये 360 से बड़ा आएगा, तो हमने इसको नहीं लिया। तो अब आपके पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं स्टूडेंट्स, वो क्या क्या आए हैं आपके पास, जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो π/4 है, 3π/4 है, 5π/4 है और 7π/4 है। यानी कि उन्होंने हमसे पूछा था कि ये जो फंक्शन है f(x) sin 2x, ये फंक्शन कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। तो ऑब्वियसली देखिए यहाँ पर क्योंकि क्लोज इंटरवल दिया है, तो आपको 1 2 3 4 पॉइंट्स पे तो आपको चेक ही करना है, साथ पे आपको एंड पॉइंट पे भी चेक करना है, 0 और 2π पे भी आपको चेक करना है कहीं ये फंक्शन 0 और 2π पे तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं अटेन कर रहा है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है कि क्या आप चेक करोगे कि x = π/4 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है कि लोकल मिनिमा है, मतलब उसको चेक करने के लिए आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना होगा। लगाने को मैं लगा के आपको दिखा दूंगा, चलिए मैं दिखा ही देता हूँ। लेकिन एक बात बताऊँ, जरा ध्यान से चेक करिए कि ये जो x = π/4 आया है या 3π/4 या 5π/4 या जो भी आया है, ठीक है, या ये एंड पॉइंट है, जो भी एंड पॉइंट तो छोड़ो, ये सारे पॉइंट्स में से आपको ना एक बात क्लियर है, पता है, कोई भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। जरा ध्यान दीजिएगा, कोई भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। क्यों नहीं है पता है, क्योंकि ये जो आपका फंक्शन है तो फाइनली साइन ना, और ये तो पीरियोडिक होता है, ठीक है। साइन 2x हो गया तो क्या हुआ, ठीक है, बट है तो साइन फंक्शन पीरियोडिक होता है। और आपने ध्यान से चेक किया है कि जब साइन का ग्राफ आता है तो कुछ इस तरीके का आता है, ठीक है, ये तो आपको इतना तो पता ही होगा, साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, ठीक। और साइन में हमने देखा था कोई भी पॉइंट हमको ऐसा नहीं मिलता जहां पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता हो। फिर भी आइए हम आपको चेक करके दिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कहाँ पर, ये हम एक काम करते हैं, ये पॉइंट इतना आप पहले कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर। तो ये स्टूडेंट्स 4 क्रिटिकल पॉइंट आपको मिले थे। सबसे पहले हम π/4 के लेफ्ट और राइट पे फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन हम चेक करते हैं, ठीक है। तो π/4 के लेफ्ट में कोई ऐसा पॉइंट चूज करिए, सपोज हमने π/6 चूज किया, ठीक है। तो f' π/6 कितना होगा, 2 × cos 2 × x की वैल्यू क्या रखेंगे π/6, तो 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स क्लियरली ये जो cos π/3 है, cos π/3 क्या होता है, cos 60 यानी कि 1/2, तो ये 1/2 और 2 × 2 1 आ जाएगा, 1 > 0, यानी कि यहाँ पर साइन कैसा आया, पॉजिटिव। अब π/4 के राइट में कोई एंगल चूज करो, π/4 के राइट में कोई एंगल अगर हम चूज करें तो π/4 के राइट में एक एंगल आता है π/3 यानी कि 60 डिग्री है ना, 45 के राइट में 60 डिग्री आता है। तो π/3 पे अगर मैं चेक करूंगा तो आ जाएगा मेरे पास कितना, 2 × cos, ये जो f' का आपको साइन चेक करना है ना, तो f' π/3 आप निकाल रहे हो, तो यहाँ आप क्या पुट करोगे, cos 2 और x की जगह आप रखोगे π/3, तो 2π/3, ठीक है। तो इसको हम चेक करते हैं क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 2 × cos 2π/3 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 3π और माइनस पाई क्या होगा 2π/3, तो बिल्कुल सही लिखा है हमने। भाई इसको सॉल्व करो ना, ये पाई माइनस π/3 क्या होता है, 2π/3 होता है। अब 2 × cos π - थीटा क्या होता है, हाँ भाई cos π - थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा बताओ, सेकंड कोऑर्डिनेट में, ठीक है। ये देखो यहाँ पे पाई होता है, तो पाई माइनस यहाँ पे 0, ये π/2, तो यहाँ कहीं पाई, देखो ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए यार क्लास 11 का, मैं कई बार मैं शुरू से बोलता चला आ रहा हूँ, है ना, ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए आपको, ओके। तो cos π, क्योंकि कुछ बच्चे मैंने देखा है कि ये ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन जैसे ही आते हैं, है ना, मैक्सिमा मिनिमा में या कहीं और, आप तुरंत घबरा जाते हो क्योंकि 11th में ठीक से आपने पढ़ा नहीं है। अब यह आपकी गलती है, सबसे ज़्यादा तो ट्रिग्नोमेट्री ही पढ़ना चाहिए था, है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन हैं वहाँ पर। फिर भी जब क्लास 12 में आया करे तो जो मैं बता रहा हूँ आप घबराया ना करो, आप चीज़ें देखा करो, है ना, करने से ही आएगा। तो ऐसा घबरा के आप उसको छोड़ दोगे तो आपका कुछ फ़ायदा नहीं है। और एग्जाम में तो ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बिना तो क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया और आपका मॉडुलस फंक्शन हो गया, कभी कभी तो मॉडुलस फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ मिक्स करके आता है, इसीलिए क्लास 12 का मैथ्स थोड़ा सा टफ हो जाता है, उसमें कुछ किया नहीं जा सकता है, पढ़ना तो आपको पड़ेगा।
ठीक है, तो देखिए जरा पाई माइनस थीटा कहाँ था, सेकंड क्वाड्रेंट, और आफ्टर स्कूल टू सिनेमा सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉस होता है वो आपका नेगेटिव होता है, क्योंकि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, माइनस कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, थीटा क्या है पाई/3 है। अब जो भी हो ये नेगेटिव आ गया तो वैल्यू आपकी कैसे आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, क्योंकि कॉस पाई/3 कितना होता है आपका, ये होता है 1/2, तो 1/2 इंटू 2 ये -1 आ जाएगा विच इज़ लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका साइन कैसा, नेगेटिव आ गया, करेक्ट। तो यानी कि जो x = पाई/4 है ये हो गया आपका, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ पॉइंट ऑफ लोकल, हाँ भाई पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव का मतलब पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है ये, करेक्ट। अब आप समझ रहे होगे 3π/4 के लेफ्ट में नहीं चेक करना है, वो तो अपने आप नेगेटिव आ गया। अब 3π/4 के हम राइट में चेक करेंगे, ठीक है। चेक तो आप खुद भी कर सकते हो, पर फिर भी मैं चेक करके दिखा दे रहा हूँ आपको। और पता है एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा ना तो आपको चेक नहीं करना है, आप सीधे क्या करोगे मैं बता दे रहा हूँ, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आप सीधे इन सभी क्रिटिकल पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू निकालना और एंड पॉइंट पे निकालना, चेक नहीं करना है वहाँ, पता है क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है यार, इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा, मतलब इसका ग्राफ से हम अच्छी तरीके से वाकिफ हैं, इसमें हमको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं मिलता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल में मिलता है, x³ में, है ना। तो आप डायरेक्ट निकाल दीजिएगा, फिर भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। 3π/4 कितना, 315 डिग्री, और 5π/4 होता है आपका 225 डिग्री, ठीक है। तो 300 सॉरी ये होता है 315 बोल रहा हूँ, ये होता है 135 डिग्री और ये होता है 225 डिग्री। तो इनके बीच में कोई एक ऐसी वैल्यू जो हमको पता हो, यस पाई ले लेते हैं यहाँ पर। तो 3π/4 के राइट में एक एंगल आएगा जिसका नाम क्या होगा, पाई। तो हम निकालते हैं क्या, f' पाई अगर हम निकाल लें तो ध्यान से चेक करिए, 2 × cos 2π, करेक्ट। और cos 2π कितना हो जाएगा, cos 2π हो जाएगा मेरे ख्याल से, कितना हो जाएगा cos 2π हो जाएगा 1, तो ये आ गया आपके पास कितना, 2 आ गया, सही है। cos 2π कितना होता है, 1 ही तो होता है, ठीक है, क्योंकि sin 2π कितना होता है, sin 2π आपका कितना होता है, sin 2π होता है आपका 0, करेक्ट। तो cos 2π कितना होगा आपका 1 होगा, ओके। तो 2 1 2, ये तो क्या आ गया, ग्रेटर देन 0, यानी कि फिर से साइन कैसा आ गया, पॉजिटिव। अब देखो 3π/4 के लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में कैसा, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जो 3π/4 है ये क्या है आपका, ये 3π/4 है आपका पॉइंट ऑफ लोकल, हाँ भाई नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, करेक्ट। अब 5π/4 225 है और 7π/4 क्या है हमारा 315 डिग्री। तो 225 और 315 के बीच में हमको कोई एंगल पता है क्या, जिस पे हम आराम से वैल्यू निकाल सकें, ओके। तो ऐसा एंगल कोई ढूंढिए ज़रा, कौन सा एंगल हो जाएगा जिसकी वैल्यू हमको पता हो जाए। 225 का मतलब क्या होता है, ये होता है 180 + 45 है ना, और 180 में अगर हम 60 ऐड कर दें तो आ जाएगा हमारे पास कितना, 0 और 14 240 डिग्री, ठीक है। हाँ 240, और 240 को अगर हम रेडियन में चेंज करें तो हो जाएगा हमारे पास कितना, ये एक्चुअल में हो जाएगा क्या, पाई + π/3, ये हो गया पाई और ये हो गया π/3, 3π मतलब 4π/3, ठीक है ना। तो 4π/3 एक ऐसा एंगल है जो इन दोनों के बीच में आता है, करेक्ट। तो हमने वैल्यू कहाँ निकाली, f' की 4π/3 पे, यानी कि f' ऑफ 4π/3 का मतलब आप समझ रहे होगे, पाई + π/3, करेक्ट। तो क्या है फंक्शन आपका फंक्शन है, मतलब जो डेरिवेटिव वाला फंक्शन आया था वो था 2 × cos 2 × x, और ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा साइन, अभी आप देख लीजिएगा। 2 × x की वैल्यू कितनी रखोगे, 4π/3, करेक्ट। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 8π/3, यानी कि 2 × cos 8π/3, करेक्ट। तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, पता चल जाए कि इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। तभी तो हमें डेरिवेटिव का साइन पता चलेगा ना। 5π/4 के राइट में यहाँ पे जो हमने वैल्यू ली कितनी, 4π/3 पे, तो यहाँ पे साइन पता चल जाएगा, ओके। तो देखते हैं ज़रा कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे 8π/4 का मतलब क्या होगा, 8π/4 का मतलब होगा 8π/3 का मतलब होगा 180/π से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें
ये गया 3 6 0 है ना, तो जगह 8 चौके 48 48 480 है ना। 480 का मतलब क्या होगा कि ये हो जाएगा आपका कितना 360 प्लस समथिंग 8 - 6 2, आप खुद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है क्या 2 × cos, देखिए 360 में 180 ऐड करोगे तभी 480 मिलता है, ये 480 ही है ना। इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई और प्लस 120 का मतलब क्या होता है 120 का मतलब होता है 120 का मतलब क्या होता है 120 का मतलब होता है आपका इसको हम रेडियन में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सब तो बेसिक है, आपको आता होगा। 6 2 9 12 6 3 2 पाई बाई 3, ठीक है। तो cos 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3, अब आप ध्यान चेक करो 3 2 6 प्लस 2 8 पाई बाई 3 को हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है। ये आ गया। अब देखो cos 2 पाई प्लस थीटा कहाँ आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, cos 2 पाई प्लस थीटा, ये देखो यहाँ 2 पाई आता है, ये 0, ये पाई बाई 2, ये पाई और ये 3 पाई बाई 2 और यहाँ पर वापस 2 पाई, तो 2 पाई प्लस थीटा कहाँ आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो cos 2 पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा, cos 2 पाई बाई 3 हो गया ये, ठीक है। अब वापस से 2 × cos 2 पाई बाई 3 का मतलब क्या पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6, करेक्ट। चेक कर लीजिए, मेरे ख्याल से तो यही होगा, है ना, क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करें वापस एलसीएम लेके, अरे 90 प्लस 30 कितना होता है 120 तो होता है, ये 90 और ये क्या है 30। अब cos 90 प्लस थीटा कहाँ आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है नेगेटिव होता है, यानी कि आ जाएगा क्या माइनस ऑफ cos थीटा, और थीटा क्या है पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या पाई बाई 6, तो ये आ गया लेस देन 0। यही मैं आपको दिखाना चाहता था, बेवजह का ये सब टाइम वेस्ट है, फिर भी कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो मैं आपको बच्चों दिखा रहा हूँ और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू मेरी क्या आ गई नेगेटिव आ गई, ठीक है। अब इसी तरीके से आप करिएगा, अब आपके लिए छोड़ रहा हूँ 7 पाई बाई 4 के राइट में जाके चेक करिएगा, ठीक है। और राइट में जब आप चेक करो तो कहाँ पे चेक करो आप 2 पाई के अंडर में चेक करना, 2 पाई के अंडर, क्योंकि एंड पॉइंट्स क्या है हमारे 2 पाई, चलो मैं करके दिखा देता हूँ यार, ठीक है। और यहाँ पर एंड पॉइंट क्या था 0, तो आपने ध्यान चेक किया था जो पाई बाई 4 के लेफ्ट में मैंने पॉइंट लिया था शुरुआत में, शायद पाई बाई 6 लिया था, तो वो 0 और पाई बाई 4 के बीच में आ रहा था। तो ऐसा नहीं कि कोई पॉइंट तुमने ले लिया जो 2 पाई के बाहर है, नहीं नहीं, ऐसा पॉइंट नहीं लेना है, ठीक है। तो आपने देखा कि ये जो आपका 5 पाई बाई 4 है, ये क्या आ गया पॉइंट ऑफ, देखो ये जो आ गया आपका हाँ 5 पाई बाई 4, यहाँ पे डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि क्या है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और ऑब्वियसली आप फील करो ना, पीरियोडिक फंक्शन है ना, ये जो भी दिया है साइन टू एक्स पीरियोडिक, वो तो ऐसे चलता है ना, एक बार मैक्सिमम होता है मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, पीरियोडिक यानी कि वो अपनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को लगातार रिपीट करता जाता है, ठीक है। तो बिना कुछ देखे हुए अब हम बोल सकते हैं क्या कि ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या होगा पॉइंट ऑफ, आपको एग्जाम में करके थोड़ी ना दिखाना है, आप बोल सकते हो कि सिंस वी नो दैट द साइन फंक्शन इज द पीरियोडिक फंक्शन, बस आप एक बार चेक कर लेना स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं, आप पाई बाई 4 पे चेक कर लेना, अगर ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा आ गया तो अगला क्या आएगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, फिर अगला क्या आएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, फिर अगला क्या आएगा, अगला आएगा आपका ये 7 पाई बाई 4 आपका क्या आएगा, ये आएगा आपका पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा के बाद किसकी बारी आएगी मिनिमा की। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आप 7 पाई बाई 4 और 2 पाई के बीच में कोई एंगल चूज करोगे और वहाँ पे अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे तो पक्का आपका पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो तो ये वाला पॉइंट क्या है आपका पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, ठीक है। तो करने की भी जरूरत नहीं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस यहाँ पे एक बार कर लेने का, बस फिर टेंशन नहीं लेने का। माई पॉजिटिव से नेगेटिव एक पॉइंट पता चल गया, अगर पहले पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ रहा है किसी पीरियोडिक फंक्शन में तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ मिनिमा आएगा, अगर पहला पॉइंट ऑफ मिनिमा आ रहा है तो नेक्स्ट मिनिमा आ रहा है तो नेक्स्ट मिनिमा, अगर मिनिमा आ रहा है पहला पॉइंट तो नेक्स्ट मैक्सिमा आएगा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा एंड सो ऑन टू। तो बस आप एक बार निकाल लिया करो ना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का इसमें, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करें, वही सब पुरानी कहानियाँ। आपके पास टोटल एक्स की कितनी वैल्यूज़ है जहाँ आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, देखो एंड पॉइंट पे भी निकालनी है, यानी कि 0 और 2 पाई भी चेक करना है, पाई बाई 4 पे, 3 पाई बाई 4 पे, 5 पाई बाई 4 पे, 7 पाई बाई 4 पे, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने फंक्शन की वैल्यू निकाली कहाँ पर 0 पे, ठीक है। तो एफ ऑफ 0 कितना हो जाएगा, फंक्शन क्या है साइन 2x, तो 2 × 0 0 हो जाएगा, साइन 0 क्या होता है 0 हो गया, ठीक। उसके बाद एफ ऑफ पाई बाई 4 पे निकालते हैं, तो पाई बाई 4 पे अगर आप निकालोगे तो आ जाएगा साइन 2 × ये एंगल है भैया पूरा साइन का, ठीक है। 2 × x की वैल्यू क्या पाई बाई 4, 2 × 2 टू द 4
4 होता है, तो साइन पाई बाई 2 क्या होता है, 1 आ गई यहाँ फंक्शन की वैल्यू। फिर हम निकालेंगे कहाँ पर, एफ ऑफ 3 पाई बाई 4, तो 3 पाई बाई 4 का मतलब साइन 2 इंटू 3 पाई बाई 4, 2 1 जा और 2 2 जा, तो ये आ गया आपका क्या 3 पाई बाई 2। मेरे ख्याल से 3 पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है, 3 पाई बाई 2 क्या होता है यार, ये हो जाएगा आपका पाई प्लस पाई बाई 2, है ना, यही तो होगा ना, पाई प्लस पाई बाई 2, 2 पाई 3 पाई बाई 2, हाँ सही है। तो यानी कि 180 प्लस 90, चेक करो, 3 पाई बाई 2 180 अपॉन पाई से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0, और ये कितना हुआ 270, 180 प्लस 90 270, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई प्लस पाई बाई 2। ये मैं चाहूँ तो डायरेक्ट वैल्यू लिख दूँ, मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनको बेसिक नहीं पता है, तो पता चलनी चाहिए आपको बेसिक। साइन, अब देखो साइन पाई प्लस पाई बाई 2, साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, यानी कि माइनस साइन पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा माइनस, और साइन पाई बाई 2 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब कहाँ निकालेंगे, 5 पाई बाई 4 पे, करेक्ट। तो हम निकालेंगे साइन फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू कहाँ पर, 5 पाई बाई 4 पे, तो हो जाएगा साइन और 2 इंटू एक्स की जगह क्या रखोगे आप, 5 पाई बाई 4, 2 इंटू एक्स, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये हो गया आपके पास कितना, ये हो गया साइन और 5 पाई बाई 2, मेरे ख्याल से फिर से 0 आना चाहिए, फिर भी चेक करते हैं इसका क्या मतलब है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 2, चेक कर लो, 2 2 द 4, 4 पाई प्लस पाई, 5 पाई बाई 2 ही तो आएगा। ठीक है, तो साइन 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, यानी कि साइन थीटा हो जाएगा वापस, साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा, यानी कि साइन पाई बाई 2। तो देखा आपने, फिर से क्या आ गया, +1 आया। ठीक है, मैं सोच रहा था कि 0 आएगा, बट ऐसा नहीं है, एक्चुअल में वो रिपीट कर रहा है, 0 फिर 1 फिर -1 फिर 1 फिर शायद 0 हो जाए, देखते हैं क्या है। तो अब हम निकालते हैं एफ ऑफ 7 पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा आपका साइन 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या रखोगे आप, 7 पाई बाई 4, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन 7 पाई बाई 2, और 7 पाई बाई 2 को आप क्या लिख सकते हैं, मेरे ख्याल से 3 2 6, तो ये हो जाएगा साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 3, क्यों 3 2 6, 6 पाई प्लस पाई, 7 पाई बाई 3 आ जाएगा, यानी कि साइन 2 पाई प्लस थीटा कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि साइन थीटा, तो साइन पाई बाई 3, और साइन पाई बाई 3 होता है साइन 60, यानी कि आ जाएगा आपके पास क्या, ये हमने सही किया, लेट मी चेक इट, 7 पाई बाई 3 का मतलब होता है 315, तो कैसे मिलेगा हमको, यहाँ पे कुछ गलती हुई है, ओके गलती हो गई है स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करिए, यहाँ 2 होना चाहिए और यहाँ 3 होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है ना। बट 3 पाई पे तो हम करेंगे नहीं, तो हम एक काम करते हैं, इस 3 पाई को देखो, पहले बताओ ये सही है, इतना समझ में आया, क्यों 2 3 जा क्या हो जाएगा 6, 6 पाई प्लस पाई क्या होता है 7 पाई, तो 7 पाई बाई 2 हो जाएगा ये, तो 7 पाई बाई 2 को लिखने का ये स्टाइल है। अब क्या करो, जिन बच्चों को नहीं पता तो आप इसको ऐसे लिख लो, साइन और 3 पाई को आप क्या लिख लो, 2 पाई प्लस पाई लिख सकते हो कि नहीं, और प्लस पाई बाई 2 ऐसे कर लो, ठीक है। अब देखो साइन 2 पाई और ये रहा थीटा, साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है बताओ, साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही तो होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो साइन थीटा ही होगा, ये थीटा की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, पाई प्लस पाई बाई 2। अब ये थीटा था ना, साइन 2 पाई, 3 पाई को क्या लिखा 2 पाई प्लस पाई, ठीक है, और इसको हमने थीटा मान लिया, तो साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, तो साइन और थीटा की जगह ये। अब साइन पाई प्लस थीटा कहाँ आएगा बताओ, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, अरे पाई प्लस थीटा यहाँ पे पाई होता है ना, पाई प्लस थीटा कहाँ बैठेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है नेगेटिव, यानी कि साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन पाई बाई 2 हो गया, यानी कि -1 हो गया, करेक्ट। तो ये 7 पाई बाई 2 पे आपका, सॉरी 7 पाई बाई 4 पे कितना वैल्यू आया, -1 आ गया, करेक्ट। अब बस 2 पाई बचा हुआ है, तो एफ ऑफ 2 पाई अगर हम निकालेंगे तो साइन ऑफ 2 इंटू 2 पाई, करेक्ट, तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से कितना, साइन 4 पाई, और साइन 4 पाई का तो मतलब आपको पता है 0 होगा ऑब्वियसली, ठीक है, फिर भी मैं करके दिखाता हूँ। तो साइन
4 पाई को आप लिखोगे 2 पाई प्लस 2 पाई, करेक्ट। और साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये रहा थीटा आपका, तो ये वापस साइन 2 पाई हो जाएगा। और साइन 2 पाई क्या होता है, साइन 2 पाई होता है आपका साइन पाई प्लस पाई, करेक्ट। और साइन 2 पाई 0 होता है, सबको पता है यार, फिर भी साइन पाई प्लस पाई कर लो इसको, साइन पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा साइन का, तो माइनस साइन पाई हो जाएगा, ठीक है। और साइन पाई क्या होता है आपका, 0 ही तो होता है, तो 0 इंटू माइनस 0 आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से अब यहाँ पर आप देखिए कि इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू आई है, लाइट भी अभी जानी थी, एक सेकंड इसको निकाल देता हूँ नहीं तो नॉइस करेगा ये। हाँ देखिए, अब इस फंक्शन की स्टूडेंट्स जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मेरे ख्याल से कितनी है, 1 है। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू 1 आ रही है, ये आ कहाँ कर रही है, x = π/4 पे आ रही है मैक्सिमम वैल्यू, और कहाँ पे आ रही है, 5 π/4 पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, ठीक है ना भाई। 1 से बड़ा कहीं पे आ रहा है, ध्यान से चेक करो, कहीं नहीं आ रहा है, ठीक है, चेक करो ना। 0 पे 0 आ रहा है, π/4 पे 1 आ रहा है, 3 π/4 पे -1 आ रहा है, 5 π/4 पे फिर से 1 आ रहा है, ठीक। और 7 π/4 पे कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, ठीक। और 2 पाई पे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। तो इसकी जो उन्होंने हमसे पूछा था कि ये फंक्शन sin 2x कौन से पॉइंट्स पे मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आई कितनी, 1। एक बार तो कहाँ आई, x = π/4, यानी कि x = π/4 पे मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा। और 1 कब आ रही है, 1 आ रही है 5 π/4 पे, यानी कि एक तो x = 5 π/4 पे ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, ठीक है ना। तो बस इतना ही हमको आंसर करना है। हेंस वी कंक्लूड दैट एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f = sin 2x on the closed interval 0 to 2 pi is occurring at x = π/4 and x = 5 π/4। उसने हमसे मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछी, उसने हमसे ये पूछा है कि ये फंक्शन इस क्लोज इंटरवल में कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, तो हमने पॉइंट्स बताए हैं बस। अगर वो हमसे ये भी पूछता कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तब हम बोलते कि हाँ भाई मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ओके, कर लीजिए। 9th में आपसे कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन sin x + cos x, ठीक है। तो यहाँ पे जो फंक्शन आपको दिया है f(x) = sin x + cos x, इसका आपको मैक्सिमम वैल्यू बताना है, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे बड़े परेशान होते हैं, भाई देखो आपको मैक्सिमम वैल्यू बताना है ना, आपको ये थोड़ी ना उन्होंने पूछा कि कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। देखिए अभी हम सॉल्व करेंगे तो बताएंगे ये बात, लेकिन एक चीज़ देखिए ज़रा क्या कि sin x एक पीरियोडिक फंक्शन है, सबको पता है, बार बार वो अपनी वैल्यू डिफरेंट इंटरवल्स में रिपीट करता है, और cos x भी आपका एक पीरियोडिक फंक्शन है। तो स्टूडेंट्स गौर करिएगा, अगर दो पीरियोडिक फंक्शन का एडिशन किया जाता है, अगर दो पीरियोडिक फंक्शन का एडिशन किया जाता है तो रिजल्ट भी एक पीरियोडिक फंक्शन आता है, यानी कि जो sin x + cos x होगा वो भी एक पीरियोडिक ही फंक्शन होगा कि नहीं। तो इतना तो मैथ्स आपको पता होना चाहिए, ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन होगा, मतलब डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम में एक डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम नहीं, डिफरेंट इंटरवल ऑफ एंगल के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा। तो देखिए ये sin x और cos x, sin x + cos x का रफली ग्राफ हमने यहाँ खींचा हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है, कुछ ये इस तरीके से चलता है, ठीक है। और बस मुझको दिखाना आपको यहाँ पर ये है, ठीक है, ये ऐसा चलता रहेगा, ये हो गई आपकी y डैश, और ये ऐसे चलता रहेगा, ये हो गई x डैश। बस दिखाना इतना है कि ये आपका किसका ग्राफ है, ये sin x + cos x का ग्राफ है, और हमने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है इसमें आप खास बात देख रहे हो क्या कि देखो ये मैक्सिमम होता है, फिर मिनिमम होता है, फिर मैक्सिमम होगा, फिर मिनिमम होगा, लेकिन आप देखो ये वाले पीक, ये जो पीक आ रहा है इससे ये ऊपर कभी नहीं जाएगा, और ये जो यहाँ पर वैली आ रही है नीचे, इसको हिल बोलते हैं, इसको वैली बोलते हैं, ठीक है। तो इस हिल से ये ऊपर नहीं जाएगा, इस वैली से ये नीचे नहीं जाएगा, यानी कि इस मैक्सिमम वैल्यू से ऊपर नहीं जाएगा, इस मिनिमम से ये नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि डिफरेंट इंटरवल में मैक्सिमम मिनिमम होता रहेगा। तो अगर हम आपसे बात करें तो यहाँ पर हम आपसे पूछें कि भाई इसकी डोमेन क्या है, तो आप बोलोगे भाई इसकी डोमेन तो रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर, यानी कि हम इस पर जो x इनपुट करेंगे, कुछ भी x दे सकते हैं, x हम इसमें 1 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, पाई, 3 पाई, 2 पाई, π/2, कुछ भी, ठीक। तो सवाल ये है कि आप कितने क्रिटिकल पॉइंट्स निकालोगे। एक तो ये रहा क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि यहाँ ये लोकल मैक्सिमा है, ये लोकल मिनिमा, फिर लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, इस तरीके से बहुत सारे। तो क्या हम बहुत सारे पॉइंट्स निकालेंगे? नहीं, हम बहुत सारे पॉइंट्स नहीं निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा ट्रिक होगा वो क्या होगा, समझिए ज़रा। हम 1-2 पॉइंट निकालेंगे, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या मिनिमा वाले, और क्योंकि इन्होंने बोला है कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो हम फोकस करेंगे कि कौन से पॉइंट पे हम
पहला पॉइंट ऐसा फाइंड करेंगे मतलब एक पॉइंट हम जरूर ऐसा फाइंड कर लें जहां पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए, मैक्सिमम। एक क्रिटिकल पॉइंट हम ऐसा जरूर फाइंड कर लें जहां फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए, मैक्सिमम। बस इस बात पे आपको फोकस करना है, एक पॉइंट ही इनफ है, ठीक है। और वो जो एक पॉइंट होगा, जो भी वो x होगा, हमें नहीं पता क्या होगा, तो जो भी वो x होगा उस x पे ध्यान दीजिएगा, उस x पे स्टूडेंट्स ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को मैक्सिमम होने के लिए अगर हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएं, तो बताओ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कहता है कि अगर हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव किसी दिए गए पॉइंट x पे क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, तो ये वाला जो x होता है, यही x क्या होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है कि नहीं होता है, बताइए, है ना। तो आइए मैं आपको अप्रोच दिखाता हूँ। मैं यहाँ SDT लगाऊंगा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाऊंगा, वो मेरे को ईजी पड़ जाएगा। देखो कैसे, समझो। सबसे पहले क्या किया हमने, f डैश ऑफ x निकाला, तो साइन का क्या होता है, cos, और cos का क्या होता है, माइनस साइन, तो साइन का डेरिवेटिव cos x, cos का हो गया माइनस साइन x। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने चले हम, चलो निकाल ही लेते हैं, आएंगे बहुत सारे, हम कुछ ही क्रिटिकल पॉइंट निकाल के छोड़ देंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसको 0 के इक्वल रखो, तो क्या हो जाएगा, cos x माइनस साइन x इज इक्वल्स टू 0, साइन को उधर भेजो, cos से बोथ साइड डिवाइड लगाओ, तो क्या आ जाएगा आपके पास, tan x इज इक्वल्स टू 1। ये कई क्वेश्चन में हमने किया है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan x इज इक्वल्स टू 1 को आप क्या लिख सकते हो, tan π/4। अब ये क्लास 11th वाला लगा लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, अगर tan x इज इक्वल्स टू tan y होता है तो x क्या होता है, n π प्लस y होता है, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो x होगा वो क्या होगा, n π प्लस y, यानी कि x क्या क्या हो सकता है, तो x हो सकता है हमारा, n की वैल्यू पहले 0 डालो, n इंटीजर होता है ना। अच्छा, y की जगह क्या है, π/4 है, यानी कि n π प्लस π/4 की हम बात करेंगे। x की वैल्यू क्या हो सकती है, n π प्लस π/4, n बदलता जाएगा तो x की वैल्यू बदलती जाएगी, n 0 रखो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/4। फिर n आप रखो कितना, n आप रखो 1 रखो, तो ये हो जाएगा क्या, 5 π/4। अब सुनो, यहाँ पे बच्चे बोलेंगे सर n नेगेटिव रख दीजिए, रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, रख दो, जाओ। क्यों, क्योंकि इस ग्राफ को देखो ना, नेगेटिव एंगल भी तो आ रहे हैं ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0 है, ये वाला एंगल 0 है, 0 के राइट में पॉजिटिव, 0 के लेफ्ट में नेगेटिव, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को x इज इक्वल्स टू अगर कोई नेगेटिव नंबर आ जाए तो वो भी एक ऐसा क्रिटिकल पॉइंट होगा जहाँ पे ये मैक्सिमम होगा, और x अगर मेरा पॉजिटिव आ जाए और वो भी एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर ये ग्राफ कैसा हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू ले सकता है, ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू ले सकता है। तो मैं पता है मैं नेगेटिव वैल्यू नहीं ले रहा हूँ, मैं x इज इक्वल्स टू 0 के राइट में, यानी कि मैं पॉजिटिव वैल्यूज पे ही भरोसा कर रहा हूँ, उसी पे मैं फोकस कर रहा हूँ कि x इज इक्वल्स टू 0 के राइट में कब फंक्शन मैक्सिमम होगा, यानी कि मैं x की बस पॉजिटिव वैल्यू ही यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ। क्योंकि आपको मैंने बताया ना कि इसकी ट्रिक क्या है कि आप कम से कम एक पॉइंट ऐसा निकाल लें जहाँ पर f डबल डैश ऑफ x क्या हो जाए, लेस देन 0, तो वही x क्या होगा आपका, वही x पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। लेकिन आपको x थोड़ी ना बताना है, x बता दो तो जन्मों भर आप बताते रहोगे, x तो बहुत सारे आएंगे, आपको तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो बात समझिए जरा, ये 2 पॉइंट मैंने निकाल लिए, आपकी मर्जी हो आप और भी निकाल लेना। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ इसमें, देखिएगा जरा कि यहाँ पर अगर मैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाऊँ तो देखो f डबल डैश x, तो क्या हो जाएगा, cos का क्या होता है बताइए, cos का होता है आपका माइनस साइन x, और ये वाला माइनस ऐसे ही रहेगा, और साइन का डेरिवेटिव होता है क्या, cos x, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो f डबल डैश x इज इक्वल्स टू माइनस, अगर हमने कॉमन ले लिया, ये साइन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, भाई साइन के सामने नेगेटिव था, पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे भी ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई। अभी देखो मेरे पास 2 पॉइंट आए हैं, कौन कौन से, π/4 और 5π/4। तो मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों पॉइंट पे ही मैं चेक कर लेता हूँ कौन सा पॉइंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो इसको मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करूँगा। अभी मैंने सेकंड डेरिवेटिव निकाल के छोड़ दिया है, इसको आप छोड़ दो अभी, सपोज ये इक्वेशन 2 है, ठीक, और ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव था इक्वेशन 1 है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस π/4 के लेफ्ट में जरा साइन चेक करते हैं कि ये π/4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि मिनिमा है, देखते हैं जरा। तो π/4 के लेफ्ट में कोई एंगल चूज करो, π/4 मतलब 45 के लेफ्ट में 30 क्या होता है, π/6। तो हमने निकाला f डैश ऑफ व्हाट, π/6। आइए जरा देखते हैं कैसा आता है। ये आएगा हमारा cos π/6 और माइनस साइन π/6, ठीक है। तो cos π/6 क्या होता है हमारा, cos 30 यानी कि √3/2, ओके। तो √3/2 माइनस साइन π/6 1/2। अब इतना तो क्लियर होगा यार तुमको कि ये पॉजिटिव आ गया, कैसे चेक करो,
कैसे, यहाँ से अगर हम 1/2 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, √3 - 1, √3 - 1, और √3 क्या होता है, इतना तो याद होगा, 1.732 - 1, और देखो 1.732 - 1 ये एक पॉजिटिव नंबर ही तो आएगा, और इस पॉजिटिव नंबर को अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव ही तो आएगा। इसका मतलब π/4 के लेफ्ट में जो f डैश ऑफ x था वो आपका कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। और पक्का अब राइट में कैसा आएगा, वो नेगेटिव आएगा, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चेक करके दिखा देता हूँ, इसको आप कॉपी कर लीजिए, इतना कर लीजिए, ठीक, कर लिया। चलो अब देखो f डैश ऑफ π/4 के राइट में, और जो नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट था आपका, 2 पॉइंट निकाले थे ना मैंने, x = π/4 था और दूसरा क्या था 5π/4, करेक्ट। तो 5π/4 का मतलब 225 डिग्री होता है, तो 45 और 225 के बीच में कोई एंगल चूज कर लो, कुछ भी चूज कर लो यार, π/4 के बीच में होगा π/3। तो चलो f डैश ऑफ π/3 हम फाइंड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, cos π/3 और माइनस साइन π/3। हाँ भाई cos π/3, cos 60 कितना होता है, 1/2 माइनस साइन 60 √3/2। अब तो तुम क्लियर हो गए होगे, ये तो नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ से फिर 1/2 कॉमन लो, तो अंदर क्या बच जाएगा तुम्हारे पास, 1 - 1.732, भैया ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो ये लेस देन 0 हो गया। सॉल्व नहीं किया जाता है, बस दिखा दो कि लेस देन 0 है। तो यहाँ पे π/4 के राइट में आपका जो f डैश ऑफ x है वो आया है स्टूडेंट्स लेस देन 0, यानी कि आया है नेगेटिव। इसका मतलब ये जो x = π/4 है, पॉजिटिव से साइन कहाँ चेंज हो रहा है, नेगेटिव पे फर्स्ट डेरिवेटिव का, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव का मतलब दिस पॉइंट इज व्हाट, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। बस हमको इतना पता करना था कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि नहीं है, बस अब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, यानी कि यहाँ कहीं की बात हो रही होगी, ध्यान चेक करो, यहाँ पे ये पीक पे है, तो यहाँ कहीं आ रहा होगा x = π/4। अब बस ये चेक करना है कि यहाँ पे हमारी जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, बस अब निकाल दो, कहानी खत्म। तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी फंक्शन की वो कितनी होगी, आइए कैलकुलेट करते हैं। समझ में आई ना बात, और किसी पॉइंट को मैं लूँगा ही नहीं। बच्चे बोलेंगे सर 5π/4 पे नहीं चेक कर रहे हो, क्या मतलब है यार, चाहे वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो तब भी मैं उसको कंसीडर नहीं करूँगी, मुझे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा तो पता चल चुका है ना, एक पॉइंट तो पता चल चुका है ना, समझो ना। इस पॉइंट पे भी ये मैक्सिमम है तो उतना ही ना, इस पॉइंट पे भी कहीं ये मैक्सिमम है, इस पॉइंट पे भी कहीं कोई भी पॉइंट पता चल जाए यार मैक्सिमम वाला, वैल्यू तो ये इतनी ही लेगा ना, इससे ऊपर तो जाता ही नहीं है। तो मुझे तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, बात समझ में आई कि नहीं। तो बस, और 5π/4 पे मैं नहीं चेक करूँगा, चाहे वो मिनिमम हो चाहे वो मैक्सिमम हो, क्योंकि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू ही उसने नहीं पूछी है। और यही क्वेश्चन एग्जाम में घुमा के कैसे आ सकता है कि इस फंक्शन की आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है, तब आप एक ऐसा पॉइंट ढूंढिए जहाँ जो पॉइंट क्या हो, पॉइंट ऑफ मिनिमम हो। तो आप अब आपका काम है, आप ढूंढिए और फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आप निकालिएगा। और एक बात बताऊँ, जितनी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी मेरी यहाँ पर, जैसे कि इस क्वेश्चन का शायद आंसर मेरे ख्याल से शायद √2 है, मुझे नहीं पता, भी देख लेंगे निकाल के, ऑब्वियसली √2 आ जाएगा क्योंकि निकालोगे, ठीक। तो पता है इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -√2, क्योंकि जितना ये ऊपर उठता है, जितना इसका हिल है उतनी इसकी वैल्यू है, बट नेगेटिव डायरेक्शन में। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू √2, मिनिमम वैल्यू -√2। तो आओ जरा चेक करते हैं कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना होगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज व्हाट, और फंक्शन इज f ऑफ, क्या निकाल लें, इस फंक्शन में x की जगह क्या पुट कर दें, हमारा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा क्या था, π/4, तो π/4 हम यहाँ पुट कर देते हैं फंक्शन में, डेरिवेटिव में मत कर दीजिएगा, ये गलती हो जाती है। तो साइन π/4, तो साइन π/4 और प्लस cos x की जगह π/4, साइन π/4 1/√2, cos π/4 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2 2 टाइम्स 1/√2, यानी कि 2/√2। रेशलाइज करो, √2 से ऊपर, √2 से नीचे, √2 से 2 गया और आ गया √2, यानी कि जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो यहाँ कहीं मतलब x = π/4 पे कितनी है, ये वैल्यू इतनी है, √2, करेक्ट। तो ये चीज़, अच्छा आपने एक चीज़ देखा था कि साइन अगर अकेला होता था तो वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी लेता था, 1 और मिनिमम -1। कॉस अगर अकेला लिखा होता तो वो मैक्सिमम 1 लेता और मिनिमम -1। लेकिन जब साइन और कॉस को ऐड करके एक नया फंक्शन बनाया गया, साइन x प्लस कॉस x, तो है तो वो पीरियोडिक, बट वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी लेता है, √2, और मिनिमम कितनी लेगा, क्योंकि जितना वो ऊपर उछलता है उतना ही तो नीचे जाएगा, तो -√2 इसकी मिनिमम होगी। वो आप खुद से कैलकुलेट करिए, यही एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे मिनिमम वैल्यू, मिनिमम आप खुद कैलकुलेट करिए, एग्जाम में ये मिनिमम वैल्यू के साथ पूछा जा सकता है सेम क्वेश्चन। तो फाइनली आप लोग लैंग्वेज नहीं लिखते हो स्टूडेंट्स, आपको लैंग्वेज भी लिखना है,
Hence we conclude that the absolute maximum value of the function f is equals to sin x plus cos x on the closed interval. यहाँ पे मैंने आंसर नहीं किया है, तो सिंपली आप ये किसी और क्वेश्चन का आंसर है, तो सिंपली आप लिखोगे क्या, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल्स टू sin x प्लस cos x इज इक्वल्स टू √2. कौन से पॉइंट पे होगी ये हमको नहीं बताना है. 10th कुछ खास नहीं है, बस ये कुछ चेक करना चाहते हैं इसलिए दिया है, मैं बता रहा हूँ क्या चेक करना चाहते हैं. कैन आई फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन. ये फंक्शन आपको दिया है, तो सॉल्यूशन में हमने क्या कंसीडर किया कि लेट f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x क्यूब और माइनस 24x और प्लस 107. ठीक है, इन द इंटरवल दिस. पहले इंटरवल ये दिया है और फिर इन्होंने चेंज कर दिया इंटरवल, कहने की फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन इन द इंटरवल -3 to 1. ये क्लोज है, वो भी क्लोज है. ठीक, हम एक एक करके करते हैं. सबसे पहले हम आपको इस इंटरवल में इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू करके दिखाएंगे. कहाँ पे आकर करती है ये तो नहीं पूछा, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कितनी है ये पूछा है. ठीक है, ओके. तो अब हम क्या करते हैं, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं. तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ 6x² माइनस 24x का 24 और 107 का 0. अब यहाँ से 6 कॉमन आ रहा है, तो 6 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x² माइनस 4. अब क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए इसको 0 के इक्वल रखोगे. 6 तो 0 होगा नहीं, तो x² माइनस 4 इज इक्वल्स टू व्हाट 0. x² माइनस 4 अगर 0 होगा तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4 उधर जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट और आगे प्लस माइनस, तो प्लस माइनस 2 आ जाएगा. ठीक, तो x की दो वैल्यूज आ गई क्या, +2 और -2. बट देखो क्रिटिकल पॉइंट आप निकाल चुके हो, कितनी कितनी वैल्यूज हैं, x इज इक्वल्स टू 2 है और x इज इक्वल्स टू क्या है -2. लेकिन आप पहले काम करने जा रहे हो कहाँ, क्लोज इंटरवल 1 to 3 में. ठीक है, तो यही वो चेक करना चाहते थे कि क्या यहाँ पे आप ये गौर कर रहे हो कि फर्स्ट केस में, यानी कि जब हमारा इंटरवल क्या है, जब हमारा इंटरवल है 1 to 3 क्लोज, तो आपको x की कौन सी वैल्यू ऐसी लेंगे जो इस इंटरवल में बिलोंग करेगी. आपका x इक्वल्स टू 2 लेना, -2 इस इंटरवल में थोड़ी ना आता है, 1 और 3 के बीच में -2 थोड़ी ना आता है. तो यहाँ पर अभी हम -2 को इग्नोर करेंगे केस 1 में. और केस 2 में आप क्लियरली देख रहे होगे -3 और -1 के बीच में -2 आता है, तो हम केस 2 में -2 कंसीडर करेंगे. अभी हम x इक्वल्स टू -2 को इग्नोर करते हैं. तो x इक्वल्स टू 2 एक क्रिटिकल पॉइंट है, और चेक करते हैं कि x इक्वल्स टू 2 पर ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है कि मिनिमा है, और बाकी तो हम एंड पॉइंट पे भी चेक करेंगे. ठीक है, तो चेक करते हैं x इक्वल्स टू 2 के लेफ्ट में अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, वैसे तो पता है आप कहीं पे इसका सॉल्यूशन देखोगे तो दिए गए क्रिटिकल पॉइंट पे यही नहीं चेक किया जाता है कि वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है कि मिनिमा है. ठीक है, पर फिर भी मैं कर देता हूँ ताकि आपको बार बार थोड़ा सा टेस्ट का प्रैक्टिस हो जाए, और कोई बात नहीं है ना, आप कर दीजिएगा, 2 मिनट लगता है करने में. तो x इक्वल्स टू 2 के लेफ्ट में, तो 2 के लेफ्ट में बोलेगा सर 0 ले लो. क्यों ले लें 0, क्यों ले लें भाई, 0 अगर ले लोगे तो इस इंटरवल से बाहर चले आओगे, इस इंटरवल में काम कर रहे हो ना, 0 तो 1 के लेफ्ट में आता है. ठीक, तो एक्चुअल में 1, 2 और 3, तो 2 के लेफ्ट में आपको यहाँ कहीं चेक करना है, तो आप 1 और 2 के बीच में चेक करिए ना. तो 1 और 2 के बीच में एक पॉइंट आता है क्या, 1/2 हाफ, 1/2 0.5 भी तो 1 और 2 के बीच में आता है, यानी कि f डैश ऑफ 1/2. तो करेंगे, रखिए इसमें क्या हो जाएगा 6 × हाँ भाई x की वैल्यू 1/2 रखो, तो 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4 होता है, यानी कि 1/4 माइनस. अब आप क्लियरली देख लो ये कैसा आ गया आपका, नेगेटिव आ गया. ठीक है, लेस देन चेक करो ना भाई, ये क्या हो जाएगा आपका, हाँ ऑब्वियसली नेगेटिव, सॉल्व कर लो इसका. नेगेटिव, अरे 1/4 0.25 होता है यार, 0.25 - 4 नेगेटिव ही तो आएगा, 3.75 नेगेटिव, और 6 से मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव को तो नेगेटिव आएगा. तो यहाँ पर एफ डैश ऑफ x लेस देन 0 हो गया, यानी कि नेगेटिव हो गया. ठीक, और ऑब्वियसली यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, आप चेक कर लीजिएगा. कर लेते हैं हम 2 के राइट में, तो 2 के राइट में हम एक पॉइंट लेते हैं, दैट इज़ व्हाट 2.5 ले लेते हैं यहाँ पर. तो एफ डैश ऑफ 2.5 का मतलब क्या होता है 5/2, 5/2 ही तो 2.5 होता है. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना 6 × 5/2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना. अब क्लियरली आप देख रहे हो ये जो वैल्यू है ये 4 से बड़ी है, तो 4 से, क्योंकि 4 6 24 होता है, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये आपका क्या होगा ग्रेटर देन 0 हो गया. ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो गया, यानी कि जो एफ डैश ऑफ x का जो साइन है, ठीक है, वो आपका यहाँ पर पॉजिटिव हो गया. तो नेगेटिव से कहाँ जा रहा है पॉजिटिव पे, और जब नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो ये जो पॉइंट है आपका ये क्या होता है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. ठीक है,
तो इसका मतलब इस पॉइंट पे तो मैक्सिमम होगी नहीं फंक्शन की वैल्यू, तो बचे आपके कौन से पॉइंट, बचा आपका 1 और 3, यानी कि एंड पॉइंट पे ही कहीं ना कहीं आपका फंक्शन जो है वो मैक्सिमम होगा। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं x = 2 पे भी फंक्शन की वैल्यू निकाल के दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं f(1), तो f(1) कितना हो जाएगा, 2 × 1 का क्यूब 2 माइनस 24 × 1 24 और प्लस 107, तो ये हो जाएगा -22 और -22 और प्लस 107, यानी कि 107 में से हम माइनस करेंगे क्या, 22, तो 7 - 2 5 और 10 - 2 8, तो ये आ गया आपका 85, करेक्ट। फिर हमने निकाला f(2), वैसा तो 2 पॉइंट ऑफ मिनिमा है, फिर भी हम निकाल ले रहे हैं, तो 2 x या 2 रखो, तो 2 का क्यूब 8 × 16, यहाँ आ जाएगा आपके पास क्या 16 माइनस 24 × 2 48 और प्लस 107, तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं पहले, क्या हो जाएगा 8 - 6 2 और 4 -32 आ जाएगा और प्लस 107, तो 107 में से इस बार आपको क्या माइनस करना है, 32 माइनस करना है, करेक्ट। 7 - 2 5 10 - 3 7, तो ये आ गया आपके पास कितना 75 आ गया, करेक्ट। उसके बाद f(3) हम फाइंड करते हैं, तो f(3) जो होगा वो क्या होगा, कितना हो जाएगा ये आपके पास 3 × 3 = 9 × 27 और 27 दूना 54, 54 माइनस यहाँ पे 3 रखो, 3 4 12 1 3 0 6 + 1 7 और प्लस 107, सॉल्व तो आप खुद भी कर सकते हो भाई, 12 - 4 8 और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास क्या 6 और 6 - 5 1, तो माइनस का 18 आ जाएगा और प्लस 107, तो 107 में से अब हम क्या माइनस करेंगे 18 माइनस करेंगे, करेक्ट। तो 17 - 8 9 आ जाएगा और यहाँ से 9 - 89, ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 89। तो आप देखो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई है 85 75 और 89 में सबसे बड़ा क्या है 89, यानी कि फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू वो 89 और कौन से पॉइंट पे आ रही है x = 3 पे, यानी कि x = 3 पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा है और जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी 89 है। तो बहरहाल उन्होंने हमसे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी, फिर भी अगर आपको एग्जाम में आंसर देना तो आप ऐसे दोगे, हेंस द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन द क्लोज इंटरवल 1 to 3 इज 89 अकरिंग एट x = what 3, ओके कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट इंटरवल है हमारे पास, इंटरवल ये i = क्लोज इंटरवल -3 to -1 के बीच में, याद है आपको, अच्छा क्लोज है तो -1 और -3 इंक्लूडेड है, ओके। तो याद है आपको x की 2 वैल्यूज आई थी, क्रिटिकल पॉइंट्स आए थे 2 और -2, तो इस बार 2 को इग्नोर करेंगे, -2 लेंगे, वाई बिकॉज -2 बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। भाई चेक करो ना, यहाँ कहीं -1 यहाँ कहीं -3, -1 और -3 के बीच में ही तो -2 आता है, तो इस बार -2 को हम लेंगे, -2 हमारे लिए क्रिटिकल पॉइंट होगा, करेक्ट। अब क्या करते हैं हम कि -2 के लेफ्ट में हम डेरिवेटिव का साइन चेक करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास -3 यहाँ कहीं, -2 यहाँ कहीं, -1 यहाँ कहीं, तो -2 के लेफ्ट में एक पॉइंट लेते हैं दैट इज -2.5, ओके, यानी कि -5/2, f डैश ऑफ -5/2, तो इस डेरिवेटिव में रखिए, तो 6 × x की वैल्यू -5/2, तो क्या हो जाएगा 5 का पॉजिटिव ही आएगा, -5/2 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो 25/4 हो जाएगा। x की वैल्यू -5.2 रखिए, उसका स्क्वायर करिए, ये अब ये आ गया आपका कैसा पॉजिटिव आ गया कि नहीं आ गया, है ना, क्योंकि 4 6 जा क्या होता है 24, तो यहाँ 6 पॉइंट समथिंग आएगा, ये पॉजिटिव हो गया, तो ये वैल्यू क्या हो गई आपकी, मतलब f डैश ऑफ x 2 के लेफ्ट में कैसा आ गया पॉजिटिव आ गया। अब -2 के राइट में हम चेक करते हैं, तो -2 के राइट में एक पॉइंट लेते हैं, क्या, अरे भाई समझ रहे हो ना, -2.5 इधर ही आएगा यार, क्योंकि -2 से जब लेफ्ट में जाओगे तो -2.1 -2.2 -2.3 -2.4 ऐसे ही तो होगा, और 1 के जब लेफ्ट में जाओगे तो एक पॉइंट आपको मिलेगा क्या -1.5 लेफ्ट में, तो 1 के लेफ्ट का मतलब है -1 के लेफ्ट का मतलब है -2 के राइट में, तो -2 के राइट में जो पॉइंट होगा वो आपको मिलेगा -3/2, यानी कि -1.5, तो -3/2 रख के चेक करिए, तो f डैश ऑफ -3/2 रख के चेक करते हैं, तो -3/2 रखिए डेरिवेटिव में, तो 6 × -3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/4 और -4, ये भी आपका कैसा आ गया, ये भी आपका कैसा आ गया, ये भी आपका स्टूडेंट्स पॉजिटिव आ गया, है ना,
9/4 कितना हो जाएगा आपका पॉजिटिव ऑब्वियसली, नहीं सॉरी कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, अभी पता चला कि नेगेटिव आना चाहिए, देखते हैं। तो ये हो जाएगा 6 इन द ब्रैकेट, यहाँ 1 और 4 और 1 कैल्सियम 4, और यहाँ तो 9 रहेगा और -16, यस नेगेटिव आ गया, 9 - 16 क्या होगा -7, तो ये नेगेटिव आ गया, करेक्ट। ओके मेरे दिमाग से उतर गया, एक्चुअल में 4 2 8 तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर f' लेस देन 0 आ गया, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव, तो पॉजिटिव से साइन कहाँ चेंज हो रहा है, नेगेटिव, और जब पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज होता है तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट है x = -2, ये हमारा क्या होगा, पॉइंट ऑफ लोकल, 2 बार ऑफ लिख दिया मैंने, इग्नोर करो, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब देखते हैं कहीं यही पॉइंट हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा वाला पॉइंट तो नहीं है, तो ये तो हमें फंक्शन की वैल्यू निकाल कर पता चलेगा। तो फंक्शन की वैल्यू इस बार आपको 3 पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है, कहाँ, एक तो -2 जो कि क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक, उसके बाद -3 और -1 जो कि एंड पॉइंट है, वहाँ पे भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो f ऑफ सबसे पहले -3 पे निकालते हैं, f ऑफ -3 इज इक्वल्स टू, देखो 2 और इंटू -3 का क्यूब -27 हो जाएगा, ठीक है, और -24 और x कितना लोगे, -3, ठीक है, और +107, तो सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा -54 और यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस 3 4 12 1 3 2 6 + 72 और +107, कैलकुलेट आप खुद भी कर सकते हो, 12 - 4 8 और 6 - 5 1 18 पॉजिटिव आएगा इस बार, और 107, तो ये हो जाएगा कितना, 8 7 15, कितना हो जाएगा 107 + 8 115, है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास 115, करेक्ट। उसके बाद f ऑफ निकालो आप -2, तो f ऑफ -2 अगर हम निकालेंगे तो -2 का क्यूब कितना होता है, -8 × 2 -16, और यहाँ -2 रखोगे x की जगह तो आ जाएगा आपके पास प्लस कितना आ जाएगा, 2 2 4 48, ओके, और +107, तो आ जाएगा 48 - 16 32 32 + 107 कितना आ जाएगा 9 3 139, तो 139 आ गया यहाँ पर, कहाँ पर, x = -2 पे। और f ऑफ -1 अगर हम निकालेंगे तो f ऑफ -1 कितना आ जाएगा, x की -1 रखो, -1 का क्यूब -1 2 × -1 -2, और x की वैल्यू -1 × -24 + 24 और +107, हो जाएगा 22 + 107 7 2 9 और 2, और ये आ गया आपके पास कितना 129, सही है ना, ठीक है 129, ओके। तो अब मुझे बताइए 115 सबसे बड़ा है 139 कि 129, तो जवाब है 139, यानी कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट था ना आपका इस बार ये जो क्रिटिकल पॉइंट जिसको आपने गेस किया था पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से, तो यही आपका अब पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा बन गया, ठीक है, क्योंकि -2 पे ही फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है और कितनी 139, तो हम आंसर लिखेंगे, देखिए वहाँ लिखा हुआ है हेंस द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन द क्लोज इंटरवल -3 to -1 इज 139 अकरिंग एट x = -2। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है मुझे ये, कह रहा है इट इज गिवन दैट x = 1 द फंक्शन, ये आपका फंक्शन है, तो जो आपका फंक्शन है f ऑफ x, पहले उसको लिख लेते हैं, कितना है x की पावर 4 -62x² + ax + 9, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट गायब कर दिया गया है, a बोला गया उसको, और इसी a की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है, बट ये a की वैल्यू तब आएगी जब आपको कुछ कंडीशन दी हो, तो कंडीशन क्या दी है कि इट इज़ गिवन दैट एट x = 1 द गिवन फंक्शन अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू, मतलब एट x = 1 पे इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम है। तो इस बात को अगर आप सोचें तो कुछ इस तरीके से होगा कि नहीं, देखिए मतलब रफली ग्राफ आप सोच लो इसका, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा होगा कि भाई x = 1 पे इस फंक्शन का जो वैल्यू है वो कैसा है, मैक्सिमम है कि नहीं। अब आप एक बात याद करिए, क्या फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होती थी, फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू उन पॉइंट्स पे होती थी जिन पॉइंट्स पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाए, 0 हो जाए, या तो फंक्शन का डेरिवेटिव डिफाइन ही ना हो। याद है आपको ये बात मेरी, बस पहली बात पे मेरी ध्यान दो, क्या कि फंक्शन उन पॉइंट्स पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है जिन पॉइंट्स पे फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है, यानी कि एट x = 1
एफ डैश ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी कि एफ डैश ऑफ 1 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। भाई ध्यान से सुनो, x इज इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन ने मैक्सिमम वैल्यू अटेन करी, ऐसा मैंने नहीं बोला, ऐसा क्वेश्चन ने बोल दिया कि यार x इज इक्वल्स टू 1 पे। इस बार अभी तक वो आपको पिछले क्वेश्चंस में क्या कहता था कि भाई ये बताओ कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, पॉइंट निकालने होते थे, लेकिन इस बार पॉइंट नहीं निकालना है, ना 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 ना, इस बार हमको फंक्शन को निकालना है। फंक्शन अभी हमें नहीं पता, ये फंक्शन है तो, बट ए की वैल्यू ही नहीं पता, तो असली फंक्शन हमको नहीं पता, मतलब ए हमको बताना है। अगर हम ये बता लेंगे तो फंक्शन भी पता चल जाएगा असली में क्या था, बिकॉज ए गायब है भी। ठीक, तो इस बार उन्होंने हमसे बोल दिया कि हाँ भैया x इज इक्वल्स टू 1 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये बोल दिया। तो अगर x इज इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो उस पॉइंट पे जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो 0 के इक्वल ही तो आएगा। कैसे फील करो भाई, x इज इक्वल्स टू 1 पे अगर हम फंक्शन पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये जो टेंजेंट है ये x एक्सिस के पैरेलल ही तो आएगा, और जो टेंजेंट है वो होता क्या है, टेंजेंट इज नथिंग, इट इज व्हाट, सॉरी टेंजेंट इज नथिंग बोल रहा हूँ मैं, टेंजेंट का जो स्लोप है वो 0 है ना, ध्यान से चेक करो, इस पॉइंट पे x इक्वल्स टू 1 पे टेंजेंट का स्लोप कितना है, 0। ये x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बना रही है, 0। तो टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, f डैश ऑफ x ही तो टेंजेंट का स्लोप होता है। तो f डैश ऑफ x को तुम्हें 0 के इक्वल रखना पड़ेगा, कौन से पॉइंट पे, 1 पे। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा ट्रिक होगा क्या, f डैश ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0 अगर कर देंगे तो a का वैल्यू मिल जाएगा। इसके लिए हमको पहले f डैश ऑफ x निकालना पड़ेगा। तो f डैश ऑफ x हमने निकाला कितना, ये 4 आ जाएगा आगे, तो 4x क्यूब और माइनस ये 2 आएगा आगे, तो 2 टू द 4 और 2 6 जा 12x और प्लस ax का डेरिवेटिव करोगे, 2x का 2 होता है तो x का कितना हो जाएगा a, ठीक है, 9 का हो जाएगा 0, करेक्ट। तो ये आ गया हमारे पास, ओके। अब क्या करें, इसको उठा के हमको किसके इक्वल रखना है, इसको उठा के हमको 0 के इक्वल रखना है, लेकिन कब, जब हम इसमें x की वैल्यू कितनी पुट कर दें, 1 पुट कर दें। तो f डैश ऑफ फंक्शन तो सही लिखा है ना, हाँ फंक्शन बिल्कुल सही लिखा है। तो f डैश ऑफ 1, पहले चलो f डैश ऑफ 1 निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, x की 1 रखो तो 1 का क्यूब 1, 4 1 जा 4, माइनस 124 इंटू 1 124 और प्लस a, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, 4 माइनस 124 माइनस 120 और प्लस a। अब यही अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन f डैश ऑफ 1 ही तो क्या है, 0 है, यानी कि यही क्या है आपका f डैश ऑफ 1 है, और इसी को आप 0 के इक्वल रख दीजिए। दिस इम्प्लाइज व्हाट, माइनस 120 प्लस a इज इक्वल्स टू 0, माइनस 120 उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 120, ओके। तो द वैल्यू ऑफ a इज 120। स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन x प्लस साइन 2x ऑन द क्लोज इंटरवल 0 to 2 पाई। इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले आपको क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन याद होना चाहिए वाला फॉर्मूला। अगर cos x इज इक्वल्स टू cos y होता है तो x क्या आता है, 2n पाई प्लस माइनस वाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। एक तो ये बात पता होनी चाहिए क्योंकि यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एक बनेगी। दूसरी बात ये पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स आपको क्या, कि अगर देखो x एक लीनियर फंक्शन है तो x का ग्राफ कैसा आएगा, है ना, x का ग्राफ जो होगा हमारा वो कैसा आएगा, मतलब सोचो y इज इक्वल्स टू अगर x हो तो ये ग्राफ ऐसा कुछ आएगा, ठीक, ओके। और दूसरा ग्राफ मैं आपको दिखाता हूँ, दूसरा क्या आपके पास sin 2x, ठीक है। तो sin 2x का ग्राफ अभी मैंने आपको दिखा था, पीरियोडिक होता है, कुछ इस तरीके का आता है, ठीक है। ये sin 2x का ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा, यानी कि ये पीरियोडिक है और ये कैसा है, लीनियर है। तो जब दोनों का एडिशन किया जाता है तो इसका ग्राफ कैसा आता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका ग्राफ जो आएगा वो कुछ इस तरीके का होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, ऐसे होगा। मेरा शायद अच्छे से बन ना पाए, इग्नोर करिएगा आप। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये ऐसे जब आप लेफ़्ट से राइट जाओगे, लेफ़्ट से राइट जब आप जाओगे तो ये पीरियोडिक है, ध्यान से चेक करो, ये क्या है, पीरियोडिक है। मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, इस तरीके से आता जाएगा। बच्चे बोलेंगे मुझे तो नहीं पता, मैं कैसे करूँगा एग्जाम में। अरे भाई मैं तुमको फेल करा रहा हूँ यार, इसका ग्राफ ऐसा आएगा। यानी कि मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर कोई एल्जेब्रिक फंक्शन हो, x क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है ना, x एक लीनियर फंक्शन है यार, लीनियर पॉलिनोमियल है, आइडेंटिटी फंक्शन भी बोल सकते हो आप इसको। y इज इक्वल्स टू x क्या है, एक आइडेंटिटी फंक्शन है, क्योंकि जो इनपुट डालते हो वही आउटपुट आ जाता है। 1 डालोगे 1 मिल जाएगा, 2 डालोगे 2 मिल जाएगा। तो खास बात ये है कि अगर, और आप इसको पॉलिनोमियल फंक्शन भी बोल सकते हो, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल फंक्शन में पीरियोडिक फंक्शन ऐड किया जाता है तो जो रिजल्ट आता है, एक नया फंक्शन है जिसको आपने x प्लस साइन 2x बोला, उसका नेचर भी कैसा होता है, पीरियोडिक होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। और अगर ये पीरियोडिक होगा तो हमको, इन्होंने क्या बोला है,
इन्होंने बोला है कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो हमको बार बार पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और बार बार पॉइंट ऑफ मिनिमा नहीं निकालना पड़ेगा, बस एक बार ही हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकाल लें और एक बार ही हम पॉइंट ऑफ मिनिमा अगर निकाल लें, ठीक है ना, तो हम इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? ओके, फिर भी आइए देखते हैं कि क्या कहानी इस क्वेश्चन में चल रही है। थोड़ा सा मैंने अभी फील कराने की कोशिश करी है आपको, जहाँ तक मुझे समझ में आया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे हम एग्जाम में इसको कैसे करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो देखिए एफ डैश ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 साइन 2x का होता है आपका cos 2x और x के कोफिशिएंट 2 से आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2x का करोगे 2 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब क्या करें क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स इसको 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। तो 1 + 2 × cos 2x = 0। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2 cos 2x = 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और इस 2 से उधर डिवाइड लगा दो तो -1/2 आ जाएगा। अब cos 2x = -1/2, तो माइनस तो ऐसे ही कॉपी कर दिया। cos 1/2 cos कब होता है? ये होता है 1/2 कहाँ पर? 60 पर। 60 का मतलब π/3, cos π/3 ही तो 1/2 होता है, तो 1/2 की जगह मैंने क्या लिख दिया? cos π/3 और माइनस ऐसे ही कॉपी कर दिया मैंने, ठीक है। चलो अब इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि आपने जो यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ा हुआ है वो cos x = cos y, यानी कि यहाँ पे cos y आना चाहिए, cos के सामने पॉजिटिव होना चाहिए। तो cos ऑफ मैं आपको इसको अलग से करके दिखाता हूँ। देखो आप सोचिए जरा, cos नेगेटिव कहाँ होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि cos π-π/3 जो होता है, cos π-θ ही तो -cos θ होता है कि नहीं होता है? बताओ, पढ़ो। cos π-θ ही तो -cos θ होता है, ठीक। यानी कि -cos θ को, यानी कि -cos π/3 को आप क्या लिख सकते हो? cos π - π/3। तो यहाँ से आप -cos π/3 की जगह क्या लिख सकते हो? cos π - π/3 लिख सकते हो। अब जब मैंने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाया था तभी मैंने आपको सावधान कर दिया था। मैंने वहाँ बोला था भाई नीचे कुछ वीडियोस दी हुए हैं क्लास 11th में, आप इसको पढ़ लीजिए क्लास 11th की। वहाँ मैंने ये सब ट्रांसफॉर्म करना सिखाया था। नहीं पढ़ा तो परेशान तो रहोगे, और जिनको आता है उनको तो कोई टेंशन ही नहीं होगा, उनको धड़ाधड़ बन रहा होगा, उनको तो सॉल्यूशन देखने की ज़रूरत भी नहीं हो रही होगी, है ना। एक तो क्लास 11th में नहीं पढ़ा और अभी भी नहीं पढ़ रहे हो तो गलत बात है, कुछ नहीं किया जा सकता इसका तो, ठीक है। पढ़ो भाई, पढ़ने से ही होगा बेटा, पीछे नहीं भागो। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। अब देखो इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? cos 3π - π क्या होता है? 2π, ठीक है। तो cos 2π/3 आ गया ये। तो आप ध्यान से चेक करिए, ये आपका हो गया x की जगह क्या है हमारे पास? 2x, और y की जगह ये हो गया आपका y, और ये जो 2x है यही x हो गया। बच्चे बोलेंगे 2x x कैसे हो गया? लो भैया खुश, यहाँ कैपिटल X कर लो, यहाँ कैपिटल Y कर लो, खुश, यहाँ कैपिटल X कर लो, यहाँ कैपिटल Y कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है? आप समझ में आई बात कि कैपिटल X की जगह हम क्या रखेंगे? 2x, ठीक। तो यानी कि सिंपल आप समझ रहे होगे, दिस इज इक्वल्स टू 2x इज टू व्हाट? 2n पाई प्लस माइनस, और y की जगह आप क्या रखोगे? 2π/3, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब क्या करेंगे? अब हम एक काम करते हैं, पहले तो यहाँ से हमने लिखा 2x इज टू, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए। तो 2 अगर कॉमन लोगे तो यहाँ हो जाएगा n पाई, और ये प्लस माइनस तो ऐसे रहेगा, उसकी टेंशन मतलब। यहाँ से भी 2 बाहर आ गया तो आ गया आपके पास π/3। नाउ डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड 2 से डिवाइड करो। लेफ्ट में भी 2 से डिवाइड किया, राइट में भी। ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। क्यों? क्योंकि मुझको x की वैल्यू निकालनी है, मैं x में इंटरेस्टेड हूँ। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास? यहाँ बचा n पाई और प्लस माइनस π/3, कुछ ऐसा आपके पास आ गया। अब हम क्या करेंगे? इतना कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, इतना कर लिया। चलो अब देखो, अब हम क्या करेंगे? हम x की वैल्यूज़ निकालते हैं, और x की वो वैल्यू हम निकालेंगे जिस वैल्यू पर, जो वैल्यूज़ इस इंटरवल को बिलोंग करती हूँ, है ना। क्लोज इंटरवल 0 से 2π को बिलोंग करना चाहिए। तो n की वैल्यू 0 पुट कर दें अगर हम, ठीक है, तो नहीं पुट कर सकते। अगर तुम n की वैल्यू 0, अच्छा ठीक, ओके, अगर हम n की वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं, चलो करते हैं। तो x की वैल्यू आएगी क्या? x की वैल्यू आएगी 0 × π 0π, और हाँ भाई ये क्वेश्चन 0 हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेगा प्लस माइनस π/3। तो अब यहाँ से x की 2 वैल्यूज़ आ गई, क्या क्या? x इज इक्वल्स टू π/3, और दूसरा आ गया x इज इक्वल्स टू माइनस π/3।
नेगेटिव वैल्यू तुम रिजेक्ट कर दोगे, क्यों? क्योंकि क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई के बीच में नेगेटिव वैल्यू थोड़ी ना आती है। तो पॉजिटिव वैल्यू हमने ली, और π/3 ऑब्वियसली π/3 कितना होता है आपका 60 डिग्री होता है ना, तो ये 60 डिग्री आ जाएगा आपका 0 टू π/3 60 होता है, हाँ 0 टू 2 पाई के बीच में आ गया। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में x इज टू n की वैल्यू 1 पुट करो, तो 1 करोगे तो 1 इंटू पाई 1 पाई यानी कि पाई प्लस माइनस π/3। अब यहाँ से एक बार हम x इज टू पाई प्लस साइन लेंगे तो पाई प्लस π/3, और एक बार हम x इज टू पाई माइनस π/3 एक बार हम माइनस साइन लेंगे, तो 3 पाई प्लस पाई 4 π/3, तो x की वैल्यू 4 π/3 आ गई। इसको भी ले लेंगे, आप चेक कर लीजिएगा। अरे 4 को 3 से डिवाइड लगाओ, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग 1.33 करके कुछ आएगा, 1.33 पाई जो भी आएगा 1 पॉइंट समथिंग पाई आएगा, तो वो 0 और 2 पाई के बीच में ही तो होगा। अब यहाँ पर वैल्यू आपकी नेगेटिव आ गई, 3 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा ये 3 पाई माइनस पाई हो गया आपके पास 2 π/3 हो गया, ठीक है। तो 2 π/3 भी हम ले सकते हैं, करेक्ट, तो 2 π/3 हम ले सकते हैं, तो ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं, ये भी इंटरवल में आ रहा है, करेक्ट। अब हम रखते हैं n की वैल्यू कितनी 2, तो रखो, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 पाई और प्लस माइनस π/3। अब एक बार हम x की वैल्यू लेंगे 2 पाई और बीच में प्लस का साइन प्लस π/3, 3 2 6 पाई प्लस 7 π/3 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 7 π/3 आप ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो स्टूडेंट्स? नहीं ले सकते हो, क्यों? 7 को 3 से डिवाइड लगाओ, कितना आएगा 7 को 3 से डिवाइड लगाओ, 3 2 6 और 1 पॉइंट लगेगा 0, 2.3 पाई आ गया, 2.3 पाई के आसपास आएगा, और 2.3 पाई जो होगा भाई 7 को 3 से डिवाइड लगा 2.3 और पीछे पाई बचा है, 2.3 पाई जो है वो 2 पाई के, अरे यार पाई को मत देखो, 2 को देखो ना, 2 को देखो 2.3 को देखो, तो 2.3 जो है 2 से बड़ा ही तो होता है, यानी कि 2.3 पाई 2 पाई से बड़ा ही तो होगा, तो ये वैल्यू तो नहीं चलेगी। अब क्या लेंगे हम, अब हम लेते हैं x इज इक्वल्स टू 2 पाई और माइनस π/3, x की वैल्यू हमने क्या ली, यहाँ पे नेगेटिव साइन ले लिया, तो 3 2 6 पाई माइनस पाई 5 π/3, ये वैल्यू चलेगी, क्योंकि क्या होता है 3 2 6 होता है, तो 1 टाइम जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग पाई आएगा, बिल्कुल सही, ये चलेगा। अब n की वैल्यू 3 पुट करिए, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 पाई और प्लस माइनस π/3, एक बार हम x इज इक्वल्स टू क्या लेंगे 3 पाई प्लस π/3 और 3 3 9 10 π/3, यार बहुत बड़ा हो गया, छोड़ दो। उसके बाद नेगेटिव वैल्यू अगर लोगे यहाँ पे तो 3 पाई माइनस π/3, 3 3 9 9 पाई माइनस 1 पाई 7 π/3, अभी भी तो छोड़ा था 7 π/3। बस अब मैं स्टॉप कर रहा हूँ, आप समझ गए होगे क्यों। n की वैल्यू अगर आप आगे डालोगे तो जो भी x की वैल्यूज़ आएंगी वो इस इंटरवल से बाहर हो जाएंगी। तो हमारे को जो पॉइंट मिले हैं वो कौन कौन से मिले हैं, एक हमको मिला है मैं लिख दे रहा हूँ, एक तो मिला है मुझे π/3, तो x इज इक्वल्स टू मुझे मिला है एक तो π/3, करेक्ट, ये मिला है मुझे π/3, और यहीं पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप समझ जाना। x इज इक्वल्स टू π/3 एक तो क्रिटिकल पॉइंट मिला है, दूसरा 4 π/3 मिला है, और तीसरा मुझे मिला है कितना 2 π/3। तो अगर हम लाइन से लिखें तो मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो 2 π/3 को पहले लिखेंगे और 4 π/3 को हम बाद में लिखेंगे। एक और पॉइंट मिला है 5 π/3। तो ये टोटल हो गए आपके क्रिटिकल पॉइंट्स, इतना आप कॉपी कर लीजिए, ये क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। तो इन क्रिटिकल पॉइंट्स पे हम फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, और कहाँ चेक करेंगे, एंड पॉइंट पे चेक करेंगे, ठीक है, ओके। तो चलो देखते हैं क्या होता है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बड़ा मज़ेदार बात ये है, अभी देखिए मैं करता हूँ, कुछ बच्चों को बुरा भी लगेगा। देखो समझो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, π/3 है, ठीक, फिर क्या आपके पास उससे बड़ा 2 π/3, और उससे बड़ा 4 π/3, और उससे बड़ा 5 π/3, और आपके जो एंड पॉइंट हैं वो क्या है, यहाँ कहीं आएगा 2 पाई और यहाँ पे आएगा 0। तो 0 और 2 पाई को इंक्लूड करते हुए कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब समझो जरा बात, क्या मैं x इज इक्वल टू π/3 पे फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेक करूं? करना हो तो आप कर लो, करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पता है क्यों, देखो हर क्वेश्चन में मैं कर देता था, यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब 10 घंटे चेक करूँगा मैं साइन कि लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। अगर आप कर सकते हो तो कर लो, करने की ज़रूरत एग्ज़ाम में भी नहीं है। सुन लो सीधी साफ बात, क्यों भाई,
क्योंकि आप ध्यान से चेक करिए कि उन्होंने आपसे ये नहीं पूछा है कि कौन से पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यूज़ वाले होंगे। उन्होंने आपसे ये पूछा है कि सिंपली आप उनको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता दीजिए। तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताने के लिए हम इस पॉइंट पे, 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 इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेते हैं। ठीक, यही बच्चों को बुरा लग जाएगा, बोलेंगे आप चेक नहीं करके दिखा रहे। क्यों चेक करके दिखाएं? एक बार बताओ, जब वो पीरियोडिक है, फंक्शन पीरियोडिक है, और तुम्हें पता है जब फंक्शन पीरियोडिक है तो मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा बार बार आ रहा है, तो हम क्यों चेक करें, है ना। अगर ये वाला पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, तो ये मिनिमा वाला होगा, ये मैक्सिमा वाला होगा, मिनिमा वाला होगा। अगर ये मिनिमा वाला तो मैक्सिमा वाला, मिनिमा वाला, मैक्सिमा वाला। तो नहीं करेंगे एग्जाम में, मार्क्स आपके नहीं कटेंगे, टेंशन मत लो आप। तो आप सिंपली फंक्शन की वैल्यू निकालना शुरू करिए, क्योंकि वही काफ़ी आफत वाला काम है। अभी देखिएगा, एफ ऑफ 0 पे हम चेक करते हैं फंक्शन की वैल्यू, तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एक्स की जगह 0 रखो, एक्स की वैल्यू 0 और साइन 2 इंटू 0, साइन 0 0 0 प्लस 0 0, तो फंक्शन की वैल्यू 0 आ गई। उसके बाद आप फाइंड करो x इज इक्वल्स टू π/3 पे फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू π/3 पे यदि हम चेक करें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/3 और प्लस साइन 2 इंटू एक्स की वैल्यू π/3 यानी कि साइन 2π/3, तो ये हो जाएगा π/3 और प्लस, हाँ भाई ये साइन 2π/3 कितना होता है देखते हैं ज़रा। हम इसको लिख सकते हैं साइन पाई माइनस कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये, एक्चुअल में 2π/3 का मतलब क्या है, 2π/3 का जो मतलब है वो है, चलो चेक कर लेते हैं, 180 अपॉन पाई, पाई से पाई गया और 3 से 120, तो 120 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 30 यानी कि π/2 प्लस π/6 है ना। तो साइन 2π/3 की जो वैल्यू, जैसे करना है आपको वैसे कर लो, बहुत सारे बच्चों के अलग तरीके रहते हैं। ये देखिए ऐसे हमने किया है ना, क्योंकि भाई चेक करो ना, इसका एलसीएम हम लोगों 6 आएगा, चेक करो इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा 6, और ऊपर आ जाएगा 3π और प्लस पाई 4π/6, तो 4π/6 को कैंसिल करो तो 2 2 और 2 3 2π/3 जो आएगा, तो 2π/3 को लिखने का ये तरीका है। अब साइन 90 प्लस थीटा, हाँ भाई कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और कॉस थीटा होता है। साइन का साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा यानी कॉस π/6, और कॉस π/6 क्या होता है, कॉस π/6 मतलब कॉस 30 होता है √3/2, तो यह आ गया आपका क्या, √3/2। अब देखिए यही बात मैंने आपसे करी थी कि अजीब अजीब सी वैल्यूज़ आएंगी और आपको इसको झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या होता है। अब f ऑफ 2π/3 निकालिए, f ऑफ 2π/3 यदि हम निकालें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2π/3 और प्लस साइन 2 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे 2π/3, तो 2 2 ज़ा 4, 4π/3 हो जाएगा, ये 4π/3, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा आपके पास 2π/3 और प्लस, हाँ भाई ये साइन 4π/3 क्या होता है, ये पाई से ज़्यादा आएगा, यानी कि मेरे ख्याल से क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं साइन 4π/3 को शायद हम लिख सकते हैं साइन पाई प्लस π/3, चेक करिए 3π प्लस यस 4π/3, ठीक है। तो साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, यानी कि नेगेटिव हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा, थीटा की जगह क्या है π/3, तो माइनस साइन π/3 यानी कि माइनस, और साइन π/3 यानी कि साइन 60 √3/2 होता है। तो यह आ गया आपके पास साइन 4π/3 का वैल्यू -3/√2 आ गया आपके पास। ठीक है, अब यही समस्या का विषय अभी देखिएगा, हमको वैल्यूज़ भी अजीब अजीब सी आ रही हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा था, इसीलिए मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन नहीं चेक किया, तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया कि एक पीरियोडिक फंक्शन है तो मैक्सिमा मिनिमा आ रहे होंगे, इसलिए हमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब निकालिए कहाँ पर निकाल लिया हमने, 0 पे निकाल लिया, π/3 पे निकाल लिया, 2π/3 पे निकाल लिया, अब निकालेंगे कहाँ 4π/3 पे, तो ये हो जाएगा x का वैल्यू कितना रखेंगे हम 4π/3 और प्लस साइन ऑफ, अब ध्यान दें 2 इंटू एक्स है, यानी कि 2 इंटू एक्स की जगह क्या रखोगे आप,
एक्स की जगह रखोगे आप 4π/3, तो यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 4π/3 प्लस 2 4 ज़ा 8, तो ये हो जाएगा साइन 8π/3, करेक्ट। अब 8π/3 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 3 2 ज़ा यानी कि 2π प्लस समथिंग होगा ना, तो साइन 8π/3 जो होगा वो होगा हमारा साइन 2π प्लस π/3 होगा। 3 2 ज़ा 6, नहीं ऐसा तो नहीं होगा। 3 2 ज़ा ये हो जाएगा हमारा कितना, 3 2 ज़ा 6 यानी कि 2π/3 होना चाहिए। 3 2 ज़ा 6π, 6π प्लस 2π क्या हो जाएगा 8π/3। तो 8π/3 को लिखने का तरीका क्या है, 2π प्लस 2π/3। 3 2 ज़ा 6, 6π प्लस 2π 8π, 8π/3। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा। अब देखो साइन 2π प्लस थीटा कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो साइन 2π प्लस थीटा साइन थीटा होगा, क्योंकि 2π के लिए जो फंक्शन होता है वही आ जाता है। तो ये आ गया साइन 2π प्लस थीटा साइन थीटा। अब 2π/3, साइन 2π/3 की अभी तो वैल्यू निकाली थी यार, साइन 2π/3 की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, √3.2 थी, ठीक है। तो ये हो जाएगी √3.2। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई है आपकी वो आई है 4π/3 और प्लस √3/2, करेक्ट, ये आ गया। अब कहाँ एक पॉइंट शायद और बचा हुआ है, 5π/3, तो f ऑफ 5π/3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फंक्शन में x की जगह 5π/3 पुट करिए और साथ में साइन 2 इंटू x की जगह क्या पुट करेंगे 5π/3, तो ये हो जाएगा आपके पास 5π/3 और प्लस कितना हो जाएगा ये साइन 2 5 ज़ा 10π/3, करेक्ट। अब साइन, ये बेवजह परेशान करने वाला क्वेश्चन है यार, बच्चों को परेशान किया जाता है। चलो 5π/3 प्लस, अब ध्यान से चेक करो इसको कैसे सॉल्व करोगे। इसको सॉल्व करोगे साइन 10π/3 को हम लोग शायद सॉल्व कर सकते हैं किससे, साइन 2π प्लस किससे π/3, 3 2 ज़ा 6 ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि 3 2 ज़ा 6 6 4 कितना हो जाएगा 6 + 4 10π, 10π/3 को हमने ऐसे लिख लिया। अब साइन 2π प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो साइन थीटा यानी कि साइन 4π/3, और साइन 4π/3 अभी तो निकाला था, साइन 4π/3 कितना था, -√3/2 था, तो -√3/2 आ रहा है, यानी कि 5π/3 माइनस √3/2 ये आ गया। अब 2π पे निकालते हैं, तो f ऑफ 2π अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 2π प्लस साइन ऑफ 2 इंटू एक्स का वैल्यू 2π, और साइन 4π क्या होता है, 0 ही होता है, ये भी मैंने आपको किसी क्वेश्चन में करके दिखाया था। तो 2π प्लस 0 यानी कि आ जाएगा आपके पास 2π, ठीक। अब बोलेगा सर वैल्यू नहीं समझ में आ रही है, 0 पे 0 है और 2π पे कितनी 2π है, ओके, 0 पे 0 है और 2π पे कितनी 2π है, और ये सब वैल्यूज़ नहीं समझ में आ रही हैं। तो समझो ज़रा, अगर नहीं समझ में आ रही हैं तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा सॉल्व तो करना पड़ेगा, है ना, और कोई तरीका तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स है नहीं यहाँ पर, ठीक है। या एक काम करते हैं, सब में अगर हम एलसीएम ले लें तो सब में एलसीएम कितना आ जाएगा, सब में एलसीएम 6 आ जाएगा शायद, है ना। चलो करते हैं सॉल्व, देखते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 6 और ये मल्टीप्लाई होगा किससे 2 से, तो ऊपर हो जाएगा 2π और प्लस ये मल्टीप्लाई होगा 3 से यानी कि 3√3। अब इसकी अप्रॉक्स वैल्यू निकाल लो, बात समझो। देखो 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, ठीक है। तो 2π कितना हो जाएगा, 2π हो जाएगा आपका 2 इंटू 3.14, 8 2 2 6.28 और 6.28 और माइनस 3√3, √3 कितना होता है, √3 होता है 1.732। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3√3 आ जाएगा, 3 2 6, 3 3 1.73 ले लो यार, बहुत इतना, ठीक है। 3 3 9, 3 7 21, 2 3 5.19, ओके। तो यहाँ आ जाएगा कहीं ना कहीं 5.19, ये अप्रॉक्स वैल्यू मैं ले रहा हूँ, तो अप्रॉक्स ले रहा हूँ, आप समझिएगा ज़रा। तो 6.28 लफड़े वाला काम है भैया, क्या करें, वरना तो हमें पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है कहाँ मिनिमम आ रहा है।
18 माइनस 9 क्या आ जाएगा 7 ना, नहीं 18 माइनस 9 9 होता है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 11 1 माइनस 1 0 और ये आ गया 1.09, तो यहाँ पे आ गया 1.09 और इसके नीचे 6 रहने दो, इसको मत सॉल्व करने लगना, ठीक है, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर में जब 6 होगा ना तो हम कंपेयर कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में कितना है 6 है। अब मैं फटाफट कर रहा हूँ, ध्यान से चेक करिएगा। यहाँ पे क्या, ये किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये हो जाएगा 4 पाई और माइनस ये मल्टीप्लाई होगा 3 पाई से, ठीक है। तो 4 पाई आपका कितना हो जाएगा, 2 पाई जितना आया था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपका 4 पाई आ जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा, मैं कैलकुलेटर का यूज़ करूँगा, ठीक। कुछ बच्चे बुरा मान जाएंगे, मान जाओ, मैं क्या करूँ 2 × 6.28। एक्चुअल में ना यहाँ पे समझाते समझाते दिमाग घूम जाता, कॉन्सेप्ट पे मेरा फोकस है, कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये 3√3 एक्चुअल में यहाँ पे 3√3, और 3√3 की वैल्यू कितनी आई थी 5.19 अपॉन में 6, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा आपके पास हो जाएगा कितना 12.56 माइनस 5.19, करेक्ट। तो हो जाएगा 7.36 और डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, ठीक है। बेवजह का क्वेश्चन है यार ये, पर सॉल्व तो करना पड़ेगा। चलो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 6 और ये मल्टीप्लाई होगा किससे आपका, ये मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 2 4 था यानी कि 8 पाई, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो प्लस 3√3, तो 8 इंटू पाई यानी कि 8 इंटू 3.14, 8 इंटू 3.14 ये जाएगा 25.12 और प्लस 3√2 कितना आया था, सॉरी 3√3 कितना आया था, 3√3 कितना आया था, 3√3 आया था 5.19, तो 5.19 अपॉन 6, ओके। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 25.12 प्लस 5.19, तो आ जाएगा 30.31 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। रहने दो ऐसे ही, एक और बचा हुआ है, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 3 और 2 का कितना 6, ओके। और आ जाएगा हमारे पास कितना, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 2 से, तो 10 पाई और माइनस 3√3 यानी कि आ जाएगा हमारे पास कितना 10 पाई यानी कि 10 इंटू 3.14 31.4 और माइनस 3√3 5.19 और डिवाइडेड बाय 6, तो ये कितना हो जाएगा 31.4 माइनस 5.19 ये हो जाएगा आपका 26.21 अप्रॉक्स और डिवाइडेड बाय 6। और एफ ऑफ 2 पाई का मतलब क्या होता है 2 इंटू 3.14 यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.28, करेक्ट। अब मुझे आप देख के बताओ, यहाँ से गेस करिएगा, इसमें से मैक्सिमम वैल्यू जरा गेस करिए। देखो ये जो भी होगा 1.09 डिवाइडेड बाई 6 लेस देन 1 होगा, ठीक। फिर 7.36 जो होगा ये अप्रॉक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग होगा ना, 6 1 6 होगा तो 1 पॉइंट समथिंग होगा, जो भी होगा 1 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक। अरे 1 पॉइंट समथिंग होगा यार, 1 पॉइंट जो भी होगा समथिंग, ठीक। अब एफ ऑफ 0 0 है, उसके बाद इसको देखो जरा, ये 6 5 जो 30 होता है तो 5 पॉइंट समथिंग होगा ये, ठीक। और ये क्या होगा 6 4 जो 24 होता है तो ये 4 पॉइंट समथिंग होगा ये, ठीक है। तो आप मुझे यहाँ से देख के बताओ कि सबसे ज़्यादा वैल्यू आपको कहाँ मिल रही है। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू आपको जो मिल रही है वो मिल रही है 6.28। 6.28 से बड़ा कुछ भी नहीं है, चेक करो, यहाँ पे लेस देन 1 आ रहा है, ये 1 पॉइंट समथिंग है, वहाँ पे 5 पॉइंट समथिंग है, यहाँ पे 4 पॉइंट समथिंग है, तो जो सबसे बड़ा वैल्यू है वो क्या है 6.28। और ये आ कहाँ रहा है 2 पाई पे, यानी कि ये जो फंक्शन होगा ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे अटेन करेगा 2 पाई पे। और होगी कितनी इसकी वैल्यू 6.28 मत लिख देना एग्जाम में ना, ये तो अप्रॉक्स वैल्यू है, क्योंकि पाई की मैंने अप्रॉक्स वैल्यू रखी है, फंक्शन की वैल्यू क्या है 2 पाई है। तो यहीं पे हमने ये देखिए आंसर यही हमने लिखा है क्या, हैंस वी कंक्लूड दैट द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन द इंटरवल 0 to 2 पाई इज 2 पाई इज 2 पाई, मतलब फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है 2 पाई अकरिंग एट x इज इक्वल्स टू व्हाट 2 पाई। तो x इज इक्वल्स टू 2 पाई पे ही जो आपकी फंक्शन की वैल्यू है वो मैक्सिमम है। अब आप इस पूरे जो भी हमने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है उसमें आप मुझे देख के बताइए फंक्शन की वैल्यू मिनिमम कितनी है। ध्यान से चेक करिए, जितनी भी फंक्शन की वैल्यूज आ रही सभी पॉजिटिव है। देखो ये लेस देन 1 है, लेस देन 1 का मतलब अरे पॉजिटिव भी हुआ है, पॉजिटिव नंबर है, ये भी 1 पॉइंट समथिंग पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव, वो भी सब पॉजिटिव हैं, नेगेटिव तो कोई है नहीं। तो पॉजिटिव से छोटा नंबर कौन होता है 0 ही होता है, यानी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है
जीरो अगर कहाँ कर रही, जीरो, यानी कि एंड पॉइंट पे यहाँ पे ये मिनिमम हो गया, यहाँ पे मैक्सिमम हो गया। और अजीब सी बात है कि जहाँ जिस पॉइंट पे मिनिमम हुआ तो जो उसका पॉइंट ऑफ मिनिमम है वही उसकी मिनिमम वैल्यू है। तो एक्स इज इक्वल टू 0 पे मिनिमम हुआ है, उसकी मिनिमम वैल्यू भी क्या है, 0 ही है। एक्स इज इक्वल टू 2 पाई पे ये मैक्सिमम हुआ और 2 पाई ही इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये आंसर लिखा हुआ है। हेंस वी कंक्लूड दैट द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन द इंटरवल 0 to 2 पाई 0 एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। बात समझ में आई? ठीक, कुछ बच्चे नाराज़ हो गए होंगे इस क्वेश्चन से, मैं क्या करूं, अजीब सी बात थी, एंड पॉइंट पे ही आंसर मिल गया, फिर भी सब कुछ चेक करना तो बनता था, तो हमने आपको चेक करके दिखाया। और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इन पॉइंट पे हमने नहीं किया क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन था, हमने आपको कारण बताया। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, 13 से हम आपके साथ मिलेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो अप्लाइड प्रॉब्लम्स ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा, यहाँ एंड स्क्रीन पे वीडियो आ रहा होगा। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।